हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो MT के मेटा यूटिलिटी वर्जन 83 इस टूल में जो अपडेट का मैंने वीडियो डाल ही दिया था। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कैसे करना है, कहाँ पे क्लिक करने से क्या होता है, ये पूरा डिटेल वीडियो है इस टूल का। और ये फ्री टूल है। इसके पहले एक वीडियो आ चुका है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कैसे डाउनलोड करना है। और ये बिल्कुल फ्री टूल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये टूल है जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो लिंक दे दूंगा मैं कि कैसे डाउनलोड करना है। अब ये है टूल जो कि मेरा ओपन है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस है इसका। ऊपर साइड ये आपकी विंडो की इन्फॉर्मेशन दे देता है, जैसे आप इसको ओपन करते हैं कौन सी विंडो डली हुई है और कौन सा प्रोसेसर है वगैरह वगैरह सब निकाल के दे देता है। और दूसरा है इसका, नीचे तरफ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। ये है मेटा ऐप रीबूट पीसी। इस पर क्लिक कर देंगे, आपका पीसी रीबूट हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे आप, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाएगा। ये शॉर्टकट लिखा है, डिवाइस मैनेजर, टास्क मैनेजर, रीबूट पीसी, ये स्टॉप है और ये स्नैप है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये मेटा ऐप पे इस पर टिक रहने देना है और डिवाइस मैनेजर ओपन कर सकते हैं, टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। अब ये है यहाँ पे सबसे पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 टैब दिए हुए हैं। सबसे पहला बी रोम मोड वो है जब आप मोबाइल को स्विच ऑफ करते हैं, वॉल्यूम अप डाउन की को दबा के मोबाइल को पीसी से कनेक्ट करते हैं, वो है बी रोम। और आपका डायरेक्ट एक्सेस से ले लेता है। तो बी रोम में आप डिसेबल ऑथ कर सकते हैं। कई मोबाइलों के में डिसेबल ऑथ करना रहता है, ऑथ फाइल को डिसेबल करना रहता है फ्लैशिंग के लिए, अनलॉकिंग के लिए। डंप प्रीलोडर फाइल को, जो इसमें CPU सपोर्टेड है, उसका आप डंप प्रीलोडर फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्रैश प्रीलोडर टू बी रोम, अगर प्रीलोडर क्रैश हो जाता है तो आप उसको बी रोम में ला सकते हैं। रीबूट टू मेटा, ये हम Y91 के लिए यूज़ करते हैं, Y91 Y90 के लिए कि रीबूट टू मेटा डाल के फिर इसका फैक्ट्री रीसेट करते हैं। रीबूट टू मेटा डाल सकते हैं, इससे वीवो का स्पेशली इसमें वर्क कर जाता है Y90 91 में, Y19 में। रीबूट AT कमांड, ये AT कमांड ये चेक के लिए होता है। AT कमांड वो है। रिबूट फैक्ट्री मोड, बी रोम मोड से आप फैक्ट्री मोड में भी आप डाल सकते हैं मोबाइल को। रिबूट फास्ट बूट मोड अगर सपोर्टेड है तो आप मोबाइल को वॉल्यूम अप डाउन की को दबा के रखेंगे तो फास्ट बूट मोड में भी चला जाएगा डायरेक्ट। और ये राइट बूट सेक्शन NUNO बूट 1 एक ये कर सकते हैं। राइट यूजर सेक्शन PGPT, तो ये जो है राइट यूजर सेक्शन है, ये UEFI का फंक्शन है। जैसे आप AMC रिपेयर वगैरह करते हैं तो उसमें ये जो PGPT है, एक जो फाइल है प्राइमरी गोइट पार्टीशन फाइल है, प्राइमरी गोइट पार्टीशन टेबल, इसका फुल फॉर्म है PGPT का, प्राइमरी गोइट पार्टीशन टेबल। और ये जो है पार्टीशन बनाने का काम करती है। जैसे आपके मोबाइल में कोई फ्लैश फाइल आपने डाली तो उसके अगर आप उस चिप को निकाल के, MMC को निकाल के UEFI में लगाएंगे और उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो उसमें जो पार्टीशन शो नहीं होते। अगर ये फाइल नहीं होगी इसमें तो पार्टीशन शो नहीं होगी, क्योंकि ये फाइल को जो है पार्टीशन में डिवाइड कर देती है, अलग अलग पार्टीशन में, जो जहाँ का यूज़ होगा। जैसे नेटवर्क का अलग हो गया, सिक्योरिटी बैकअप अलग हुआ है, यूज़र डेटा अलग हुआ है, तो ये PGPT फाइल का यही रहता है। राइट EMC UFS डंप फाइल, USB से आप ये डंप फाइल भी कर सकते हैं। Redmi 6 से अनलॉक बूट लोडर, MI 6 का अनलॉक बूट लोडर कर सकते हैं। EMC UFS की हेल्थ चेक कर सकते हैं बी रोम मोड में। Huawei Y9A फोर्स बी रोम में डाल सकते हैं। एक्सेट बी रोम कर सकते हैं, फोर्स मतलब बी रोम में नहीं जाता तो आप फोर्स मोड पे बी रोम पे कर सकते हैं, जैसे वीवो का इसके पहले कर पा रहे थे। और ये हॉनर के ही हैं जो है। ये LG न्यू SEC फोर्स बी रोम, ये है जो FM लिखा है, यानी ये यहाँ पे आप LG को फोर्स बी रोम में डाल सकते हैं। वीवो न्यू सिक्योरिटी रीड इन्फो ले सकते हैं फास्ट बूट मोड में, ये फास्ट बूट है, FM लिखा मतलब फास्ट बूट मोड है ये। और वीवो का जो 67 71 67 65 है, इसमें फोर्स बी रोम में अब ये वर्क नहीं कर रहा, पहले कर रहा था क्योंकि अब सिक्योरिटी अपडेट हो गई है। तो ये जो 2 CPU हैं इसको फोर्स बी रोम में डाल सकते हैं, एक्सेट बी रोम कर सकते हैं। फिर आप फोर्स बी रोम में डाला, उसके बाद वर्क किया, फिर एक्सेट बी रोम कर दिया तो आपको मोबाइल ऑन हो जाता है। और यही दोनों CPU का आप डेमो रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये हो गया बी रोम मोड का। और ये GPGT मैंने फाइल आपको बता दिया, ये पार्टीशन फाइल है, पार्टीशन मैनेजर फाइल। और मेटा मोड में आप रीड इन्फो ले सकते हैं। पहले आप मोबाइल को स्विच ऑफ करते हैं, डायरेक्ट केबल लगाते हैं, तब भी मेटा मोड में चला जाता है। नहीं जाता है तो आप वॉल्यूम डाउन की को दबा के रखेंगे, केबल लगाएंगे
तब भी मेटा मोड में चला जाता है। तो मेटा मोड लिखा आ जाता है मोबाइल की स्क्रीन पे कि आपका मोबाइल मेटा मोड में है। तो मेटा मोड में आप रीड इन्फो ले सकते हैं, रीड पार्ट कर सकते हैं, फॉर्मेट पार्ट कर सकते हैं, पार्टीशन बोलते हैं इसको, PRT लिखा पार्टीशन है ये, राइट रीड कर सकते हैं पार्टीशन, राइट पार्टीशन कर सकते हैं, फॉर्मेट पार्टीशन कर सकते हैं, डंप कर सकते हैं, जो फाइल का बैकअप है उसका डंप कर सकते हैं। ये मेटा मोड में है, जो आप पूरा ये जो है पूरा मेटा मोड में काम कर सकते हैं। हेल्थ चेक कर सकते हैं EMC की, वही जो सपोर्टेड है। इसके पहले वीडियो मैंने डाला, उसमें आपको मालूम चल जाएगा कौन कौन सा CPU इसमें सपोर्टेड है। अनलॉक नेटवर्क कर सकते हैं, वाइप NVRAM जो ये सिक्योरिटी फाइल है, IMEI फाइल बोलते हैं इसको, ये बैकअप कर सकते हैं, वाइप भी कर सकते हैं। तो ये मेटा मोड हो गया। एंड्रॉइड टैब में जो है ये है ADB रीड इन्फो। ADB मतलब है USB डिबगिंग या ADB मोड पे आप डालते हैं, जैसे सैमसंग में स्टार है 0 स्टार हैच करते हैं, उसके बाद एक पॉपअप आता है तो वो ADB USB डिबगिंग बोलते हैं उसको। तो या आप सेटिंग में जाके उसको USB डिबगिंग चालू करते हैं, वही है। ADB मोड पे आप इसको रीड इन्फो ले सकते हैं, रीबूट टू फास्ट बूट भी कर सकते हैं, ADB रीबूट टू EDL भी कर सकते हैं। कॉलकॉम है तो EDL में भी चला जाएगा। ADB FRP बाईपास कर सकते हैं, ADB अगर ऑन है तो FRP बाईपास भी कर सकते हैं। रीड फास्ट बूट इन्फो कर सकते हैं अगर एंड्रॉइड में है, तो अगर फास्ट बूट है तो रीड इन्फो ले सकते हैं। एक्सिट फास्ट बूट मोड से जा सकते हैं। Xiaomi इनेबल DIAG ADB मोड पे अगर है तो आपका उसका DIAG पोर्ट इनेबल कर सकते हैं IMEI रिपेयर के लिए। इंस्टॉल APK ADB, अगर ADB मोड पे है तो आप कोई भी इंस्टॉल एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल कर सकते हैं। जनरेट फास्ट बूट फैक्ट्री रीसेट, ये फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं अगर सपोर्टेड होगा इसमें तो। और डिसेबल पेजॉय ऐप, ये क्लियर नहीं है मुझे। और ये फास्ट बूट में वही NVRAM वाइप डेटा कर सकते हैं आप IMEI सिक्योरिटी फाइल का। और एक्स्ट्रा में आपको Huawei का मिल जाता है कुछ, एंड्रॉइड का तो हो गया ये, Huawei का मिल जाता है। Huawei फास्ट बूट में अपग्रेड कर सकते हैं, नॉर्मल में अपग्रेड कर सकते हैं, Vivo डेमो ये कर सकते हैं, Vivo डेमो रिमूव, ये CPU है इसका डेमो रिमूव कर सकते हैं। वही PGPT टू स्कैटर, इस फाइल को आप स्कैटर फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्कैटर को प्राइमरी गोएट पार्टीशन टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका फुल फॉर्म ये रहता है। पेयर स्पीड लोडर और पर्स MTK DA। और सैमसंग में बहुत सारे ऑप्शन हैं। सैमसंग में MTK फोर्स BROM बूट लोडर डाउनलोड मोड पे, मतलब डाउनलोड मोड से आप BROM मोड में डाल सकते हैं MTK CPU पे। और सैमसंग का ये जो है PG प्राइमरी गोएट पार्टीशन टेबल को ये है जो आप क्या कर सकते हैं BROM मोड में डाल सकते हैं। एक्सेट कर सकते हैं BROM मोड से। फास्ट बूट मोड पे, ये डाउनलोड मोड पे है, ये फास्ट बूट, जिसके सामने DM लिखा है वो है डाउनलोड मोड पे, जिसके बाद M लिखा है FM लिखा है वो फास्ट बूट मोड पे है। और ये जो है G532 फोर्स BROM में डाल सकते हैं फास्ट बूट मोड से, आप MTK CPU रहता है इसमें। तो ये जो है आपके सामने ये डाउनलोड मोड ये MTP मोड पे है। सैमसंग एक्टिव ADB MTP मोड पे मोबाइल ऑन कंडीशन में आप क्या है ADB इनेबल कर सकते हैं। और ये यूनिसॉक दिया है जिसमें SBD CPU है A03 कोर, ये लेटेस्ट है। ये क्या लिखा है देखिए, A03 क्या है, बूट रिपेयर, फास्ट बूट मोड पे आप बूट रिपेयर कर सकते हैं इसका। और A03 कोर यूनिसॉक A035F एक्सेट BROM कर सकते हैं। तो जो मेन था मैंने आपको बता दिया, फास्ट बूट, डाउनलोड मोड और AT कमांड जो है आप यहाँ से उन पे काम कर सकते हैं। फर्मवेयर यूनिट है यहाँ पे। अब सैमसंग का तो ये क्लियर है, इसमें जो कुछ न्यू मॉडल ऐड किए हैं इन्होंने, A03 कोर हो गया। और सैमसंग का रीबूट कर सकते हैं। सिर्फ ये सैमसंग का जो है MediaTek CPU के लिए मेन है, और कुछ हैं जो 2 मॉडल हैं, 3 मॉडल ये यूनिसॉक SPD के लिए हैं, क्योंकि अभी MTK के लिए नहीं रहेगा, सभी के लिए इन्होंने दे दिया। आगे कॉलकॉम का भी टैब है इसमें। तो अब जो है ये है फार्मवेयर यूनिट, और ये फार्मवेयर यूनिट है। तो ये जो है फार्मवेयर यूनिट है। इसमें फार्मवेयर यूनिट में आप एक्सट्रैक्ट सैमसंग रोम MTK, क्योंकि सैमसंग की फ़ाइल इस तरीके से नहीं रहती, सैमसंग की 4 फाइल रहती हैं अलग अलग। तो उसमें से आप क्या है जो उस फाइल से आप सैमसंग की एक्सट्रैक्ट रोम MTK स्कैटर भी बना सकते हैं इसमें। Huawei का भी यही सेम कर सकते हैं, Huawei की जो फाइल आती है। और एक्सट्रैक्ट OFP MTK एंड कॉलकॉम, OFP जो ओप्पो की आती है, ओप्पो रियलमी में OFP फाइल रहती है, उसको चाहे MTK हो या कॉलकॉम हो उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉलकॉम होगा तो ये फायरहॉर्स कॉलकॉम की निकल आएगी, रॉ प्रोग्राम 0, और MTK होगा तो स्कैटर निकल के आ जाएगी। और एक्सट्रैक्ट LG रोम, ये LG के मोबाइल के लिए, उनकी LG का मोबाइल है उसकी रोम फाइल है, उसको भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
एक्सट्रैक्ट MTK प्रीलोडर बूट, तो ये प्रीलोडर को भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये यूज़ नहीं किया मैंने, उतनी जानकारी नहीं इसके बारे में। और ये है एक्सट्रैक्ट सुपर इमेज, अगर जो सुपर इमेज फाइल रहती है उनको भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट OnePlus ROM OPS, और जो OnePlus की फाइल रहती है उसको .ops रहती है, जैसे मीडियाटेक की स्कैटर में आती है, ओप्पो की OFP में आती है, ऐसे OnePlus की OPS आती है। और ये एक्सट्रैक्ट रेड मैजिक पेलोड.bin, इनको भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये रेड मैजिक नूबिया का आता है, ZT नूबिया, उसके आते हैं रेड मैजिक मोबाइल। और ये है एक्सट्रैक्ट फॉर एक्सप्लोरर, ये अगर रूटेड मोबाइल है तो आपका फाइल में जो एक्सप्लोरर है ये। और कॉलकॉम में ये टैब दिया है इन्होंने, कॉलकॉम में आप पैच शाओमी कॉलकॉम MI अकाउंट लॉक, तो इसमें आप कॉलकॉम में सिर्फ ये कर सकते हैं शाओमी का पैच शाओमी कॉलकॉम MI अकाउंट लॉक। और जो मेन मुझे अपडेट लगा ये सैमसंग का है, बेस्ट है जो, क्योंकि सैमसंग में से वर्क करना रहेगा अगर होगा तो। A037F KG लॉक फोर्स BROM मोड, अगर ये KG लॉक है तो ये बताओ, KG लॉक दे दिया इन्होंने KG लॉक भी कर सकते हैं। अब ये वर्क करता है नहीं करता है, एक बार आप ट्राई कीजिएगा। हालांकि जो मैंने अभी तक कुछ टैब इसके यूज़ किए वो वर्क करते हैं, बाकी फ्री टूल है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, हो सकता है कुछ काम ना करें, लेकिन जो काम करेंगे उतना तो हम काम ले सकते हैं जितना काम उससे निकल रहा है। तो ये था पूरा सैमसंग फैक्ट्री रीसेट MTP मोड पे। अगर जो मॉडल इसमें सपोर्टेड, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं आप MTP मोड पे। आप फैक्ट्री रीसेट करेंगे तो सीधा फैक्ट्री रीसेट ही हो जाएगा ये, तो चेक कीजिएगा। और ये देखिए सैमसंग यूनिसॉक राइट पैक फाइल, डायरेक्ट पैक फाइल जो SPD CPU की रहती है वो आप सैमसंग में डायरेक्ट फ्लैश कर सकते हैं यहाँ से। स्पेक्ट्रम यूनिसॉक राइट पैक फाइल बहुत अच्छा टूल है, एक बार यूज़ कीजिएगा आप। और कौन कौन से टैब प्रॉपर वर्क करते हैं इसका कमेंट कीजिएगा। और डाउनलोड कैसे करना है इसका वीडियो की लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो थोड़ा लंबा हुआ क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में बताया कि कहाँ से क्या होता है और इसका मतलब क्या है, ये DM लिखा डाउनलोड मोड BROM, ये मैंने पूरा बताया, इसमें वीडियो लंबा हो गया। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।